मेरे सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है, मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो आसमान नापना बाकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पचौरी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी AK47। स्टडी, अवेयरनेस एंड नॉलेज। टॉप मोस्ट 47 क्वेश्चंस हर वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए श्री गणेश करते हैं आज की श्रृंखला का पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, या आप इसे सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, या ये सभी? आपका इसका सही आंसर है सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? लोक लेखा समिति प्रमुख, प्रथम व्यक्ति, तीनों सेनाओं का प्रमुख, या कार्यकारी प्रमुख? आपका इसका सही आंसर है डी, कार्यकारी प्रमुख। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति यह समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपके ऑप्शंस हैं बिंदुसार, बिंबिसार, कनिष्क, या श्रीगुप्त। आपका इसका सही आंसर है ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, नरसंहार देखने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके 1952, 1951, 1954, या 1955। तो आपका इसका सही आंसर है 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शंस आपके हैं 1916, 1919, 1921, या 1930। आपका इसका सही आंसर है 1919। भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को खत्म करने के उद्देश्य से यह लागू हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट ने की थी, इसलिए इसे रोलेट एक्ट कहा गया। इसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आपका इसका सही आंसर है अपने घोड़े को। उनके घोड़े का नाम था चेतक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शंस रहेंगे कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, या सुतकांगेडोर। तो आपका सही आंसर है सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? ऑप्शंस हैं सत्य का देवता, वास्तविक संस्थापक, देवगुरु, या पटक। तो इसका सही आंसर है बी, वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस रहेंगे अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त, या बिंबिसार। तो आपका इसका सही आंसर है डी, बिंबिसार। आइए अगला क्वेश्चन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, या महाराष्ट्र। आपका इसका सही आंसर है बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय या हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 11, संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं?
ऑप्शंस हैं लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, या विधानसभा और राज्यसभा। आपका इसका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम या असम। आपका इसका सही आंसर है बी, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तुलसीदास, वेदव्यास, कालिदास या वाल्मीकि। आपका इसका सही आंसर है डी, वाल्मीकि। लोग रामायण और रामचरितमानस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि और रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या अजमेर। तो आपका सही आंसर है ए, जोधपुर। ब्लू सिटी नाम से जोधपुर को जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस रहेंगे सतपुड़ा, हिमालय, विंध्याचल या अरावली पर्वत। आपका इसका सही आंसर है डी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी। तो इसका आपका सही आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद। भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली इंग्लिश की एकमात्र मासिक पत्रिका है ये। इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास में 1896 में और वर्तमान में मद्रास को चेन्नई नाम से जाना जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय या राजेंद्र प्रसाद। तो आपका इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1948, 5 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 या 17 जनवरी 1948। तो आपका इसका सही आंसर है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे के नाम के एक व्यक्ति ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, अवंती, मल्ल या पंडवी। तो आपका इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? ऑप्शंस रहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह। तो आपका इसका सही आंसर है दांडी यात्रा। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यह यात्रा गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद अनुयायियों के साथ शुरू की थी, जो कि साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी तक चली थी। यह यात्रा टोटल 390 किलोमीटर की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शंस रहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जी.वी. मावलंकर या वासुदेव बलवंत फड़के। आपका इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। यदि पहले पूछें तो माउंटबेटन हो जाएंगे, और पहले भारतीय पूछें, पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछें तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे, और सिर्फ पहले पूछें तो माउंटबेटन होंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो ये शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के। आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं नील की खेती का गांव, नर्तकी का शहर, मृतकों का टीला या घोड़ों का शहर। तो आपका इसका सही आंसर है सी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिला है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कृति है? ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए फिरदौस, अबुल फजल, सुरैया बेगम, रजिया सुल्ताना। तो आपका इसका सही आंसर है फिरदौस, ए फिरदौस। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन हैं आपके शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर। आपका इसका सही आंसर है डी अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना से श्रेय अकबर को जाता है, जिसने गुजरात विजय के बाद इसकी स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एम.एस. स्वामीनाथन, के.एम. करियप्पा, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन या सलीम उल्लाह खां। तो आपका इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और वर्गीज़ कुरियन, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर चीता शरण कहाँ स्थित है, या चीता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर है बी राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। इसका आपका सही आंसर है बिहार, डी बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जो 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यह स्थान दिल्ली का है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन हैं 12, 22, 20 या 18। आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में अभी फ़िलहाल में 22 भाषा हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और एक मुख्य बिंदु और आप ध्यान रखिए, जो भाषाओं से संबंधित सूची है वो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है?
ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए मंत्रिपरिषद, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है डी, कोई भी नहीं, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? आपके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी कनाडा, सी यूएसए या डी जर्मनी। तो आपका इसका सही आंसर है सी यूएसए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेट पद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रेस, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रेस। प्रेस से नियंत्रण हटाया था चार्ल्स मेडकॉफ ने, इसलिए इसे समाचार पत्रों या प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये 1835 से लेकर 1836 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है। मैं आपको इसे जूम करके थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें टोटल 8 राज्य हैं। देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का थोड़ा हिस्सा लगा हुआ है, और उत्तराखंड, और एक ये यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है जो कि दिल्ली है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नेपाल की। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या मध्य रेलवे। तो आपका इसका सही आंसर है ए उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, K2 कंचनजंगा, धूपगढ़ या अन्नामुडी। तो आपका इसका सही आंसर है K2 कंचनजंगा। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह महान हिमालय में स्थित है। इसकी लंबाई 8,586 मीटर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना है? ऑप्शन हैं उत्तरी सूडान, वेटिकन सिटी, दक्षिणी सूडान या चेक रिपब्लिक। तो आपका इसका सही आंसर है सी दक्षिणी सूडान या साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? ऑप्शंस रहेंगे 1951 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में। तो आपका इसका सही आंसर है डी 1901 ईस्वी में। यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 शांति, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 भौतिकी,
नंबर 4 रसायन, नंबर 5 चिकित्सा और नंबर 6 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल बाद में सन 1968 में जोड़ा गया था। शांति के नोबेल को छोड़कर सारे पुरस्कार स्वीडन देती है और शांति का नोबेल नॉर्वे देती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी मुख्य बिंदु बताए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ऑप्शंस रहेंगे आपके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आपका सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है गुजरात में, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी पद्मश्री पुरस्कार या डी एकलव्य पुरस्कार। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को पद्म पुरस्कारों को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप बस ये बात याद रखिए, जिसमें जितने ज़्यादा शब्द हैं वो उतना ही बड़ा पुरस्कार है। जैसे पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा शब्द हैं तीनों की अपेक्षा, तो ये इनमें सबसे बड़ा है। पद्म भूषण दूसरे नंबर और पद्मश्री तीसरे नंबर, यानी जितने ज़्यादा शब्द उतना बड़ा पुरस्कार। और सर्वोच्च तो अपना भारत रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शंस हैं माता टीला परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना। तो आपका इसका सही आंसर है डी दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पुरानी परियोजना है। यह परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। चलिए बाकी परियोजनाओं की बात करते हैं। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है। सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। तो आप इन्हें भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या कांगो नदी। तो आपका इसका सही आंसर है बी नील नदी। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भागों को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या भारत का महाअधिवक्ता। तो आपका इसका सही आंसर है सी उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शंस हैं 1928, 1930, 1932 या 1935। तो आपका इसका सही आंसर है ए 1928। इसका गठन 1927 में किया गया था। यह 7 सदस्यीय ब्रिटिश सदस्यीय सांसदों का एक समूह था जो 1928 में भारत आया था। इसका विरोध सबसे पहले लाला लाजपत राय ने किया था। इसी विरोध प्रदर्शन में वह घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 23 मार्च 1931 में, 13 अप्रैल 1919 में, 8 अगस्त 1942 में या 2 मई 1935 में। तो आपका इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण देने पर वहाँ के स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हिरासत में ले लिया गया था। उसी का विरोध करने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग
में इकट्ठे हुए थे जिन पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। इस घटना में करीब 400 लोगों की मौत हुई थी और ये जो बाग है वो अमृतसर में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? ऑप्शंस हैं डेसिबल, फेदोमीटर, प्रकाश वर्ष या डॉप्सन। तो आपका इसका सही आंसर है अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं। डेसिबल से ध्वनि के स्तर को मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है और डॉप्सन से ओजोन की मात्रा का पता लगाते हैं। GMB डॉप्सन के सम्मान में इसका नाम डॉप्सन इकाई रखा गया, जिन्होंने ओजोन के गुणों का विस्तार से अध्ययन किया था। आइए अब आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शंस हैं चौथा संविधान संशोधन 1955, 61वां संविधान संशोधन 1989, 33वां संविधान संशोधन 1974 या 38वां संविधान संशोधन 1975। तो आपका इसका सही आंसर है बी, 61वां संविधान संशोधन 1989। पहले वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो ये थे आपके आज के 47 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। आप इन्हें देखिए, बार बार देखिए और याद रखिए सारे क्वेश्चनों को विस्तार से। जो मैंने मुख्य बिंदु बताए उन सबों को याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और पास ही वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, परेशान मत होइए। एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लेंगे।